आप तमाम लोगों का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। लोगों के बीच इस स्कीम से रिगार्डिंग जो कंफ्यूजन पाई जा रही है कि इस स्कीम के किस तरीके से वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या है और कौन लोग इसे वेरीफाई करवाएंगे। तो इस चीज़ से रिगार्डिंग, इस कंसेप्ट से रिगार्डिंग दरअसल सरकार की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन और एक नोटिस लॉन्च कर दिया गया है, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर शो किया जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम लोग विस्तार से बात करेंगे, तो मेक श्योर कि इस वीडियो के एंड तक बने रहें और जो भी बातें आपको यहाँ पर बताई और समझाई जा रही हैं उन्हें ध्यान से समझने की कोशिश करें। इस ऑफिशियल नोटिस के जरिए से आपको एक एक चीज़ बताया जाएगा कि इस स्कीम का बेनिफिट्स उठाने के लिए आपको किन स्टेप्स को फॉलो करना है। तो अब चूंकि सरकार की तरफ से ये स्कीम के रिगार्डिंग दरअसल नोटिस भी लॉन्च कर दिया गया है, तो अब मोर कंफ्यूजन्स का कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो आज के इस वीडियो में हर एक विषय को और डिटेल में कवर करा जाएगा। तो मेक श्योर कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि इसी तरीके से और भी इंफॉर्मेशन आपको टाइमली मिल पाए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, इस स्कीम का नाम अन्नपूर्णा भंडार योजना है और इस स्कीम को दरअसल इस न्यूली फॉर्म गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल है। बेसिक इंफॉर्मेशन की बात करें तो इस स्कीम को लॉन्च करा गया है 19 मई 2026 को। नेम अन्नपूर्णा भंडार योजना है और इस स्कीम के बेनिफिट्स का फायदा दरअसल लोगों को पहुंचना शुरू हो जाएगा 1 जून 2026 से। आगे अगर हम लोग बढ़े तो आप देख पा रहे हो मेन ऑब्जेक्टिव इस स्कीम का गवर्नमेंट को लाने के पीछे दरअसल वुमेन एम्पावरमेंट है, जैसा कि हम तमाम लोग ऑलरेडी जानते हैं। अगर बात करें फाइनेंशियल असिस्टेंस की, तो दरअसल इसके रिगार्डिंग दरअसल पर मंथ हर औरतों को 3000 रुपीज दी जाएंगी उनके बैंक में डीबीटी अकाउंट के जरिए से। लेकिन यहां पर एक साफ और अहम बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि आपका वो बैंक अकाउंट डीबीटी लिंक्ड होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी दरअसल बैंक अकाउंट को डीबीटी लिंक करने के प्रोसेस को वीडियोस के फॉर्मेट में बहुत ही आसान तरीके से समझाकर आपको समझाने की कोशिश की है और उसे वीडियो बनाकर आपके इस यूट्यूब चैनल GH स्टडी स्पॉट पर अपलोड भी कर दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर जरूर से देख लें और दरअसल अपने बैंक अकाउंट के साथ डीबीटी लिंक को एक्टिवेट करवा लें, जस्ट घर बैठे अपने मोबाइल फोन के जरिए से ही। तमाम प्रोसेस को बहुत ही विस्तार से बताया गया है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डीबीटी लिंक कैसे करना है उस वीडियो का लिंक आपको नीचे दे दिया जा रहा है। उस वीडियो पर क्लिक कर आप जाकर उस वीडियोस को देखकर अपने में दरअसल डीबीटी को एक्टिवेट करवा सकते हो। अगर आपके बैंक अकाउंट में डीबीटी एक्टिवेटेड नहीं होता है तो आपको इस बेनिफिट से रोक दिया जाएगा, यानी आप इस बेनिफिट से फायदा नहीं उठा पाओगे। अगर हम लोग आगे बात करें तो बात करने के बाद आप जैसा कि देख पा रहे हो यहां पर बताया गया साफ तरीके से हाउ विल द मनी बी गिवन। डीबीटी आपका होना ही चाहिए। अगर आपके अकाउंट में डीबीटी एक्टिवेटेड नहीं है तो आप दरअसल इस बेनिफिट से फायदा नहीं उठा सकोगे। तो फिर से एक बार आप तमाम लोगों को बताया जाता है कि डीबीटी एक्टिवेटेड होना बहुत जरूरी है आपके बैंक अकाउंट में, और उस डीबीटी को एक्टिवेट घर पर बैठकर कैसे मोबाइल फोन के जरिए से करना है उसे ऑलरेडी वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया गया है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जा रहा है। तो मेक श्योर कि आप लोग अपने अपने बैंक में डीबीटी को एक्टिवेट करा लो। अब हम लोग अगर आगे बढ़े तो आगे बढ़ने के बाद आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में यहां बता दिया गया है कि मिनिमम एज आपका 25 साल होना चाहिए और साथ ही साथ आपका मैक्सिमम एज 60 ईयर होना चाहिए। और ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल के वुमेन्स को ही दिया जाएगा। जेंट्स या फिर अदर कैटेगरीज के अदर जेंडर को दरअसल इस बेनिफिट्स का फायदा नहीं पहुंचेगा। बात करें अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो वुमेन्स में दरअसल उन तमाम वुमेन्स को इस स्कीम का फायदा नहीं पहुंचेगा जो लोग दरअसल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब होल्ड करते हैं या जिनको भी दरअसल रेगुलर सैलरी या पेंशन वगैरह गवर्नमेंट से रिसीव होता है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, स्टेट गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग स्टाफ, पंचायत एम्प्लॉय, म्युनिसिपल बॉडी एम्प्लॉयज, लोकल बॉडी एम्प्लॉयज या टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ ऑफ द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट्स में अगर ऐसे लोग हैं तो उन लोगों को इस स्कीम का बेनिफिट्स नहीं पहुंचेगा। और साथ ही साथ जो भी औरतें दरअसल टैक्स पेयर है, जो लोग टैक्स पे करने वाले हैं, उन लोगों को भी इस स्कीम का फायदा नहीं पहुंचाया जाएगा। और अगर बात करें एक दूसरे इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव के कि लक्ष्मी भंडार बेनिफिशरीज का क्या होगा, तो साफ तरीके से गवर्नमेंट ने दरअसल इस बात को वाज़ह
कर दिया है कि जिन लोगों को लक्ष्मी भंडार बेनिफिट्स ऑलरेडी मिल रहा था उनके उस अकाउंट में ही दरअसल अन्नपूर्णा भंडार स्कीम का ये बेनिफिट्स डायरेक्टली उन्हें प्रोवाइड करा जाएगा। बात करें अगर हम लोग उस लोगों में जिन लोगों को लक्ष्मी भंडार स्कीम से फायदा पहुंच रहा था उनमें से भी कुछ लोगों को इस स्कीम का फायदा नहीं पहुंच सकेगा। ऐसे लोग जिन लोगों को दरअसल SIR 2026 वेरिफिकेशंस में दरअसल उन्हें डेड करार दिया गया या उन्हें शिफ्टेड बेनिफिशियरीज कर दिया गया या उन्हें के वोटर लिस्ट से उनके नाम को डिलीट कर दिया गया, ऐसे लोगों को दरअसल इस स्कीम का फायदा उस वक्त तक नहीं पहुंचेगा जब तक वो लोग दरअसल अपील नहीं करते हैं ट्रिब्यूनल में, और जब तक उनके नाम को वेरीफाई नहीं कर दिया जाता तब तक उन लोगों को इस अन्नपूर्णा भंडार स्कीम का बेनिफिट्स नहीं पहुंचेगा। गवर्नमेंट ने इस बात को साफ वाज़ा कर दिया है। अगर हम लोग बात करें कि पीपल हु फाइल्ड अपील्स, जिन लोगों ने अपील करा है, जैसे कि मैंने बताया जब तक उनका वेरिफिकेशन नहीं होता है तब तक दरअसल उन्हें इस स्कीम का फ़ायदा नहीं होगा। और अगर बात करें न्यू एप्लीकेशन से की तो सरकार ने इस बात को वाज़ा कर दिया है। और एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि वेस्ट बंगाल के ऑफिशियल सीएम श्री शुवेंदु अधिकारी ने अनाउंस करा था कि अन्नपूर्णा भंडार योजना स्कीम के जो फ्रेशर्स हैं यानी जो लोग फ्रेश अप्लाई करना चाहते हैं उन लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है वो बेसिकली स्टार्ट हो जाएगा जून 2026 यानी 1 जून 2026 से इसे स्टार्ट कर दिया जाएगा। लेकिन कल ही दरअसल बैठक में इस बात को ऑफिशियल सीएम श्री शुवेंदु अधिकारी ने इस बात को साफ कर दिया कि दरअसल ये जो स्कीम अन्नपूर्णा भंडार जो कि स्टार्ट होने वाला था 1 जून 2026 से उसे अमेंड कर उस डेट को अमेंड कर उन्होंने दरअसल आज ही से यानी 27 मई 2026 से इस स्कीम के न्यू फ्रेश जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग दरअसल अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कौन कौन लोग इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और किस तरीके से आप दरअसल इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे दरअसल इस वीडियो में डिटेल और विस्तार से आपको बताया जाएगा। अगर बात करें वेरिफिकेशन प्रोसेस के, जो कि लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न पाया जा रहा है, काफ़ी जगहों पर ये नोटिस सर्कुलेट हो रहा है कि लोगों को दरअसल वेरीफाई करना होगा। साफ तरीके से इस बात को वाज़ा कर दिया जाता है कि वेरिफिकेशन प्रोसेस में दरअसल आम लोगों का कोई रोल नहीं है, बल्कि जो भी कंसर्न्ड ऑफिसर है जैसे BDO या SDO या जो भी म्युनिसिपल एरियाज़ के म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ है उन लोगों को वेरिफिकेशंस की जिम्मेदारी दी गई हैं। इनमें आम लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। वेरिफिकेशन इन रूरल एरिया की बात करें तो BDO साहब को यहाँ पर दिया गया है इस स्कीम के वेरिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। बात करें अर्बन एरियाज़ के तो यहाँ पर SDO सब डिविजनल ऑफिसर्स को दिया गया और साथ साथ म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के जो भी कंसर्न अथॉरिटी है उन लोगों को इस स्कीम के रिगार्डिंग जो भी दरअसल डिटेल्स है, जो भी औरतों ने लक्ष्मी भंडार को भरा था उनके डेटा को दरअसल वेरीफाई करने का प्रोसेस इन कंसर्न अथॉरिटी को दिया गया है। इनमें आम लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी जगहों पर फेक नोटिस एंड फेक वीडियोस बनाकर इस चीज़ के रिगार्डिंग मिसकंसेप्शन को फैलाया जा रहा है कि आम लोगों को वेरीफाई करना होगा डिफरेंट वेबसाइट के जरिए से। याद रहे कोई भी आपको मैल वेबसाइट में जाकर इनरोल नहीं करना है और ना ही आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करनी है, यानी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स का हर जगह एक्सपोज नहीं करना। इन बातों को साफ तरीके से आपको ध्यान रखनी है। फाइनल अप्रूवल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेंगे, जो भी उस डिस्ट्रिक्ट के कंसर्न मजिस्ट्रेट होंगे, और अपलोड वेरिफिकेशन रिपोर्ट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया 1 जून 2026 से ही इस स्कीम के बेनिफिट्स को उन लोगों को मिलना चालू हो जाएगा जो लोग दरअसल इस स्कीम से बेनिफिट्स उठा रहे थे लक्ष्मी भंडार के जरिए से, और एप्लीकेशंस के न्यू प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा 1 जून 2026 से। और इस स्कीम के ग्लांस में यहाँ पर तमाम चीज़ें यहाँ पर बता दी गई, और साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट नोट के तौर पर कि ऑफिशियल वेबसाइट में ही जाकर आपको अपने फॉर्म को फिलअप करना है, और बहुत सारे फेक वेबसाइट और फेक वीडियोस के जरिए से लोगों को गुमराह और मिसकंसेप्शन फैलाने की कोशिश की जा रही है। आप तमाम लोगों को उन तमाम फेक इंफॉर्मेशन से कंप्लीटली बचना है और अपने डॉक्यूमेंट को हर जगह शेयर नहीं करनी है। इन बातों को सख्त
तरीके से आपको ध्यान में रखनी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जैसे ही इस स्कीम का दरअसल आपका ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च होता है, किस तरीके से आप न्यू या फ्रेश एप्लीकेशंस को अप्लाई कर पाओगे, फौरन आपको वीडियोस बनाकर इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले और वीडियोस को शेयर करना कतई ना भूलें। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।